हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के स्नैपशॉट के चैप्टर 3 मदर्स डे के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम ये तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा है व्हाट इज द प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड बाय मिसेस पियर्सन, हु हेल्प हर सॉल्व द प्रॉब्लम एंड हाउ। ठीक है। पहला आपको पता है कि इस चैप्टर में मिसेस पियर्सन जो है उसे कुछ परेशानी है और जिसकी उस परेशानी से उभरने के लिए वो किसी और की अपने नेबर की मदद लेती है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी और कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलती है। मिसेस पियर्सन प्रॉब्लम इज दैट सी इज नेग्लेक्टेड बाय हर हस्बैंड। एक तो है कि उसका हस्बैंड उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हस्बैंड और चिल्ड्रन जो है उसे नेग्लेक्ट करते हैं। सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ हर फैमिली, लेकिन वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली जो है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सी रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम, हमेशा उनके पीछे भागते रहती है, उनकी काम करते रहती है। टेक्स देयर ऑर्डर एज इफ सी इज सर्वेंट इन द हाउस, और अपने हस्बैंड के बच्चों के ऑर्डर होते हैं वो करती है जैसे कि वो सर्वेंट हो। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, तो उनके जो बच्चे या हस्बैंड चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए रात में, लेकिन वो घर पे रुकती है, कभी जाती नहीं है। सी टेक्स नो हॉलीडे, कभी भी छुट्टी नहीं लेती है। दे हैव कम टू बिलीव दैट सी इज देयर सिंपली टू लुक आफ्टर देम, और शायद उसके फैमिली मेम्बर ये दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि उसकी मम्मी या उसकी वाइफ जो है वो सिर्फ काम करने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए। सो दे टेक नो नोटिस ऑफ हर, और उसकी ध्यान नहीं देते हैं। हर नेबर मिसेस फिट्जराल्ड हेल्प हर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उनकी एक नेबर होती है, फिट्जराल्ड नाम है उनका, और वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व को बोलती है कि मैं सॉल्व कर दूंगी। सी एडवाइज मिसेस पियर्सन टू असर्ट हर राइट एज ए मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस इफ सी वांट देम टू ट्रीट हर प्रॉपरली, कि वो अपना जो अधिकार है अब एज ए मालकिन घर की, वो उससे हासिल करे। अदरवाइज अगर वो चाहती है कि उसके हस्बैंड या उसके बच्चे उसको अच्छी तरह से ट्रीट करे तो। मिसेस पियर्सन सेज दैट सी डज कीप ड्रॉपिंग अ हिंट नाउ एंड देन, बट सी कैन नॉट बी हार्श विद देम एज सी डज नॉट वांट एनी अनप्लेजेंट इन द हाउस। वो बोलती है कि मैं उन्हें हिंट देती रहती हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम लोग मेरे से अच्छे बिहेव नहीं करते हो, लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है हार जिससे कि घर का माहौल ख़राब हो। ठीक है। मिसेस फिट्जराल्ड जो है आस्क हर टू लेट हर डू इट। उसकी जो नेबर होती है वो बोलती है कि आप मुझे सब प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, मैं देखती हूँ कैसे ये नहीं होता है। मिसेस पियर्सन वंडर हाउ इट इज़ पॉसिबल, मिसेस पियर्सन को लगता है कि कैसे हो सकता है। फिट्जराल्ड टेल्स हर दैट दे वुड चेंज देयर पर्सनालिटी विथ ईच अदर। अब वो क्या सजेशन देती है मिस्टर फिट्जराल्ड कि हम लोग अपना पर्सनालिटी चेंज कर लेंगे। देखो बॉडी वही रहेगा, लेकिन उनके अंदर जो पर्सनालिटी होगा चेंज हो जाएगा। सी हैज लर्न दिस ट्रिक व्हेन सी वाज इन ईस्ट। मे बी वो इंडिया या ईस्ट में होगी जब उसके हस्बैंड यहाँ पे काम करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थी वो, उसका हस्बैंड थे, तो उस समय वो ये सब सीखी होगी, और वही उस जो ट्रिक उसने लर्न किया है, सीखा है, उस ट्रिक के थ्रू पर्सनालिटी चेंज कर देगी, ये उसको सजेस्ट करिए। मिसेस पियर्सन हेजिटेट बट सी फाइनली एग्री, वो बाद में एग्री हो जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं है। टू वुमेन चेंजेस देयर पर्सनालिटी, और दोनों मिसेस फिट्जराल्ड जो होती है और मिसेस पियर्सन अपना पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। नाउ मिसेस पियर्सन विथ मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनालिटीज पुट द मेंबर ऑफ द फैमिली इन देयर प्रॉपर प्लेस। अब क्या है कि मिसेस पियर्सन फिजिकली दिखने में वही रहती है, लेकिन उसके अंदर फिट्जराल्ड का कैरेक्टर आ जाता है, और वो अपने अपने घर में अपना अपना जगह हासिल करने की कोशिश करती है, और इस तरह से ये सारा प्रॉब्लम जो है जो कि मिसेस पियर्सन फेस करती है उससे ओवरकम करती है विद द हेल्प ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन पुट डोरिस इन हर राइट प्लेस। तो डोरिस जो है के बारे में, डोरिस और देखते हैं उसका क्या है। डोरिस उसकी बेटी होती है, और वो भी अपने मम्मी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। तो यहाँ पे पियर्सन अपना पर्सनालिटी चेंज करने के बाद किस तरह से उसको ट्रीट करती है। डोरिस पियर्सन एंटर द रूम
वायलेंटली एंड ऑर्डर हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क। बोलती है कि अपने येलो सिल्क को आयरन करो, मुझे पहन के जाना है। जैसे कि उसे एज सी इज टू वियर इट दैट नाइट, उस रात को उसे पार्टी में ये येलो सिल्क ड्रेस पहन के जाना है। सी इज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश में सरप्राइज हो जाती है। टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग, वो देखते हैं उसकी मम्मी स्मोक कर रही है। आमतौर पर उसकी मम्मी स्मोक नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड का पर्सनालिटी है तो वो स्मोक करती है, तो ये भी स्मोक कर रही है, ठीक है। सी फाइंड्स मदर बिहेवियर रादर अनयूजुअल, उसकी मम्मी का अजीब बिहेवियर है। व्हेन सी आस्क अबाउट द मदर आस्क अबाउट टी, जब वो अपनी मम्मी से टी की बात करती है, टी कहाँ है मम्मी, द मदर सेज कैजुअली दैट शी हैज नॉट गॉट हर टी रेडी, कि मैंने आपका टी तो, तुम्हारा टी तो बनाया नहीं है। सी इज सरप्राइज टू हियर दैट, उसे बड़ा अजीब लगता है कि मम्मी ऐसे कैसे बोल रही है। मदर इज थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट एंड गेट अ मील एट क्लैडन, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि वो जाएगी कहीं और जाके मील खा लिया, अपना अपना जो खाना है वो कहीं और खाएगी। ये बोल रही है, ये सुन के उसे और सरप्राइज होता है। आमतौर पर मम्मी कभी बाहर जाती नहीं है। मदर ऑलवेज आयरन हर क्लोथ बट नाउ सी सीम्स टू बी इन नो मूड टू आयरन हर येलो सिल्क। वैसे तो हमेशा उसकी ड्रेस वो आयरन करती है जब भी वो पार्टी वगैरह में जाना होता है तो, लेकिन आज शायद वो मूड में नहीं है इस तरह का। फॉर्मली मदर नेवर ऑब्जेक्ट टू हर गोइंग आउट चार्ली विथ चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस जो है वो डोरिस का बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो हमेशा जाती है, लेकिन आम कभी वो इसके बारे में ऑब्जेक्ट नहीं करती, लेकिन आज वो बोल रही है। नाउ व्हेन डोरिस टेल्स हर दैट शी इज गोइंग विद चार्ली स्पेंस, मदर सीरियसली आस्क हर वेदर सी कैन नॉट फाइंड एनीबडी बेटर देन बक टीथ। और आज जब वो बोलती है कि वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, चार्ली स्पेंस के साथ, तो उसकी मम्मी पूछती है कि और कोई तुम्हें नहीं मिला इससे अच्छा, जिसका कि बक टीथ है, दांत निकला हुआ है और आधा पागल है। दिस इज टू मच फॉर डोरिस एंड सी रन्स आउट ऑफ द रूम विथ टीयर्स इन हर आई। और ये सब सुन के वो डोरिस को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से मम्मी डोरिस को ठीक करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ डोरिस एंड साइरेल, ठीक है, टू द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ देयर मदर। आपको पता है कि साइरेल जो उसका लड़का होता है और डोरिस उसकी बेटी होती है। तो क्या क्वेश्चन ये है कि डोरिस और साइरेल का क्या बिहेवियर होता है जब वो देखते हैं अपने मम्मी को इस तरह से, ठीक है। बोथ डोरिस एंड साइरेल आर एस्टोनिश्ड एट द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ मदर। मदर का इस तरह का बिहेवियर देख के दोनों बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे मम्मी क्यों बिहेव करिए। सी हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट, मीक एंड सबमिसिव। बहुत ही काइंड, दयालु होती है और हमेशा लगाव होता है अपने बेटों के प्रति, लेकिन आज उसके बातों से नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का लगाव है। हमेशा मीक, कमजोर दिखती है और जो बोलता है वो मान लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट सी इज वेरी कोल्ड एंड इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब उसे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई रो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है। आज बड़ा कूलली बैठी हुई है। सी हैज नॉट बोदर टू प्रिपेयर टी, इवन चाय भी नहीं बनाई है। एंड आस्क देम टू हेल्प देमसेल्फ, और बोले जाओ तुम खुद अपना चाय बना लो, ठीक है। व्हेन डोरिस आस्क हर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस, मदर रिफ्यूज टू ऑब्लाइज। जब वो बोलती है कि तुमने मेरा येलो सिल्क ड्रेस आयरन किया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी हैज नॉट केयर टू पुट साइरल थिंग्स आउट दो सी हैज प्रॉमिस्ड। उसने उसने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि वो उसके कपड़े वगैरह निकाल के रखे, लेकिन इसने कुछ किया नहीं है। दैट मॉर्निंग टू लुक थ्रू देम इफ देयर इज एनी मेंडिंग, और ये भी देख रखेगी कि क्या उसके कपड़े में कुछ बदलाव लेके आना या कुछ करना है तो वो भी करके रखेगी। लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करती है। दे आर एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो जाते हैं टू हियर दैट मदर हु हैज बीन रनिंग आफ्टर देम ऑल द टाइम, कि मम्मी उसको उनके पीछे हमेशा भागते रहती है, उनकी ऑर्डर लेती है क्या वो बोलते हैं करने के लिए। नाउ प्रपोज टू वर्क 40 आवर्स अ वीक। अब वो बोलती है कि वो सिर्फ वीक में 40 आवर ही काम करेगी, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगी, और 2 दिन ऑफ भी लेगी घर के कामों से, ठीक है। एज फार एज दे न्यू हर सी हैज नेवर टेस्टेड स्टाउट। स्टाउट किसी तरह का वाइन होता है, वो कभी इस तरह का वाइन नहीं पी, लेकिन आज वो पी रही है बच्चों के सामने। दे थॉट दैट दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, ये लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत कुछ गलती किया है और इसकी वजह से मम्मी नाराज है। मदर वॉज ऑफेंडेड विद देम बट नाउ दे रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मदर। अब उनको लगता है कि नहीं, मदर में ही कुछ कमी है, कुछ गलती है मदर में ही। डोरिस थिंक दैट मदर माइट हैव
हर हेड एंड गॉट सम वायलेंट शॉक, कि शायद मम्मी का सर कहीं लग गया है और उसकी वजह से शायद उसका उसका मम्मी का दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। नेवर द लेस दे लाव टू थिंक हाउ सी वुड बिहेव व्हेन डैड कम्स होम, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि जब फादर आएंगे तो उस समय किस तरह से मम्मी बिहेव करेगी, और वो देखने के लिए उन लोग हंसते भी है और वेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फादर के बारे में कि हाउ हैज मिसेस पियर्सन मेक फन ऑफ हर हस्बैंड जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज को किस तरह से मिसेस पियर्सन मजाक उड़ाती है और किस तरह से ट्रीट करती है। व्हेन जॉर्ज एंटर द रूम ही इज सरप्राइज टू सी हिज वाइफ सिपिंग स्टाउट एज ही हैज नेवर सीन हर डू इट बिफोर। तो जब मिसेस मिस्टर जॉर्ज आते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ जो है स्टाउट पी रही होती है, विस्की पी रही होती है, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, और बस सरप्राइज होते हैं। ही इन्फॉर्म्ड हर दैट ही डज नॉट वांट एनी टी एज ही वुड हैव सपर एट क्लब। वो बोलते हैं कि मुझे चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो रात को सपर क्लब में ही करेंगे। हिज वाइफ टेल्स हिम इम्प्यूडेंटली दैट देयर इज नो टी रेडी, बुरी तरह से बोलती है कि कोई चाय बना हुआ नहीं है यहाँ पे। ही इज एनॉयड, वो बड़ा गुस्सा होते हैं, उनको चिढ़ाते मचता है। एंड नो दैट हिज वाइफ डिड नॉट गेट द टी रेडी फॉर हिम, कि उसकी बीवी ने चाय नहीं बनाया। देखो, उनको चाय चाहिए नहीं था और फिर भी उनकी बीवी ने नहीं बनाया, तो पूछते हैं क्यों नहीं बनाया। सी लाफ एट हर चाइल्डिशनेस एंड रिमार्क दैट इफ ही बिहेव्स लाइक दैट एट द क्लब दे वुड लाफ एट हिम। और उसकी वाइफ जो है जॉर्ज पियर्सन की वाइफ जो है उसको अपने उसके बचपना पे हंसती है अपने हस्बैंड के, और बोलती है कि इस तरह से वो क्लब में बिहेव करेंगे तो लोग उन पे हंसेंगे। ठीक है, देन दे डू नाउ, जितना हंसते उससे कहीं ज्यादा हंसेंगे। ही इज सरप्राइज टू हियर दैट दे लाफ एट क्लब। अब उसको मिसेस पियर्सन जो है जॉर्ज पियर्सन को होता है ये सुन के कि उसकी बीवी बोलती है कि इनके ऊपर लोग क्लब में हंसते हैं। मिसेस पियर्सन कंटिन्यू दैट ही इज वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जॉक्स एंड दे कॉल हिम पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। ये बोलती है कि वो तुम्हारे जो क्लब में लोग हैं तुमको तुम्हें देख के मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट ही इज टू सो स्लो एंड पॉम्पस, कि तुम बहुत स्लो हो और मोटे से हो, इसकी वजह से ऐसे बोलते हैं। She wonder why he wants to spend so much time at a place where they are always laughing at him behind his back. ये बोलती है टाइम स्पेंड करते हो जहाँ पे लोग तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं, एंड कॉलिंग हिम नेम, और इस तरह से उनको अलग नाम से पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। जॉर्ज इज हॉरिफाइड एट दिस रेवलेशन, ये जानने के बाद जॉर्ज है बड़ा डर सा जाता है एक तरह से। लेटर मिसेस फिट्जराल्ड विजिट हर होम सिंस एड्रेस हिम सिंस ही एड्रेस हिम इनफॉर्मली एज जॉर्ज, जॉर्ज एनॉयड मेकिंग फन ऑफ हिम। और जॉर्ज जो है उसके अपने फिट्जराल्ड का मजाक उड़ाता है। तो ये सब होता है जब जॉर्ज आता है और एनकाउंटर करता है अपने वाइफ को, लेकिन उसकी वाइफ एक्चुअली उसकी वाइफ नहीं होती है, फिजिकली उसकी वाइफ होती है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर होता है फिट्जराल्ड का होता है, फिट्जराल्ड का होता है, और इसलिए अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करती है। हाउ इज पीस फाइनली रिस्टोर इन द फैमिली ऑफ मिसेस पियर्सन, किस तरह से दोबारा से उस घर में शांति आता है। मिसेस फिट्जराल्ड विजिट मिसेस पियर्सन टू सी हाउ सी हैज बीन मैनेजिंग हर फैमिली आफ्टर चेंज देयर पर्सनालिटी। जाती है फिट्जराल्ड और जाके देखने की कोशिश करती है कि उसके जब उसने पर्सनालिटी चेंज कर लिया तो किस तरह से मिसेस पियर्सन जो है बिहेव कर रही है अपने फैमिली मेंबर के साथ। सी फाइंड दैट मिसेस पियर्सन हैज बीन मेकिंग देम मिजरेबल, कि उसका लाइफ उसने अपने हस्बैंड को और बेटे बेटी का लाइफ जो है मिजरेबल दुखी बना के, सी इज अनेबल टू बियर इट, और उसे वो बुरा लगता है क्योंकि फिट्जराल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन का पर्सनालिटी होता है ना, तो वो देख के कि उसका फैमिली मेंबर का इतना इतना बुरा हाल हो रखा है। सी अर्ज मिसेस पियर्सन टू रिसाइट द स्पेल, वो जो जादू अटर करना जिससे कि पर्सनालिटी चेंज, सो दैट दे कुड बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटी। ठीक है, मिसेस पियर्सन एग्री टू हर रिक्वेस्ट। आफ्टर मिसेस पियर्सन गेट बैक हर फॉर्मर पर्सनालिटी सी इज इन हर यूजुअल सेल्फ, जब वो फिर से मिसेस पियर्सन का अपना जो ओरिजिनल पर्सनालिटी आ जाता है और फिर जार्ड का पर्सनालिटी जब उसके नेबर के पास चला जाता है तो फिर से वो नॉर्मल से बन जाती है। द फैमिली लुक एंग्शियसली एट हर, उसकी फैमिली उसके ऊपर आश्चर्यचकित होकर देखती है क्या बात है। सी स्माइल्स, दे फील मच रिलीव्ड एंड स्माइल एट, ये भी थोड़ा सा इनको राहत मिलता है और ये भी हंसते अपने अपने स्माइल करते हैं, इनफैक्ट हंसते नहीं है। नाउ दे आर वेरी ईगर टू प्लीज हर, अब सारे सारे फैमिली मेम्बर
बहुत चाहते हैं कि अपने अपने मम्मी को या हस्बैंड चाहता है कि अपने वाइफ को खुश रखे। सी टेल्स देम हर प्लान फॉर द नाइट। अब वो उसकी मम्मी जो है बोलती है रात में क्या करना है, वो प्लान बताती है। दे वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि वो लोग रमी खेलेंगे, कार्ड का गेम खेलेंगे सब मिलके। देन चिल्ड्रन कुड गेट ए सपर रेडी विच वाइल सी हैज ए टॉक विथ हर फादर। और जब वो अपने पापा के साथ बात करेगी, अपने हस्बैंड के साथ बात करेगी, उसमें बच्चे जाके खाना बनाएंगे और खाना रेडी करके रखें। देन लुकिंग एट देम शार्पली सी आस्क इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन। उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कोई तो इतराज नहीं है इस प्लान से। जॉर्ज एंड साइरिल रेडिली फॉल विथ हर, कि हाँ हाँ नहीं ठीक है हम करेंगे। उसके फादर भी और उसका जो बेटा भी बोलता है ठीक है। डॉरिस हेजिटेट बट a stern look at her mother makes her say hesitatedly, oh I think it would be लवली। जब डोरिस को लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन जब उसे घूर के देखती है तो वो भी एग्री हो जाती है कि ठीक है बड़ा अच्छा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। दे क्लस्टर अराउंड मदर एंड प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ हैप्पी फैमिली। और इस तरह से अपने मम्मी के आसपास खड़े होकर एक अच्छा हैप्पी फैमिली का पिक्चर शो करते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन करने के बाद आप जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा उसका आंसर देने के यू विल बी इन ए पोजिशन टू राइट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।